भगवान के लिए सजे। हम लोग तो भैया भगवान, हम अपनी बताते हैं, हम तो अपने ठाकुर जी के लिए सजते हैं। कोई बुरा कहे चाहे अच्छा, बोलिए जय श्री राम। और जब तक गुरु जी की सेवा में थे तो एक एक साल हम एक कुर्ते में अपनी जो तो जीवन गुजार दिया करते थे। बिल्कुल प्रमाणित है। यदि विश्वास ना हो तो यहाँ से थोड़ी दूर चले जाना। कहाँ? कौला वाले तालाब। और भी ज्यादा दूर जाना है तो मलेठी फार्म चले जाना। ये दास जो आज इतना सूट बूट में बैठा है, एक एक साल तक एक कुर्ते में गुजारा करता था। बोलिए जैसे हाँ। और आज मेरे गोपाल की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई तो दास आपके सामने प्रवचन कर रहा है। बोलिए जय श्री राधे। यही तो गुरु कृपा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी मेरे सदगुरु की जो गोविंदियो मिला है। गुरु 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 तो हम करते हैं लेकिन गुरु के नहीं बनते। हाँ बोले ठीक है भैया, परम धर्म है भागवत, अब क्या करें। हमने परम धर्म अपना लिया, भागवत अपना लिया, सत्य को अपना लिया, अविनाशी को समझ गए। आगे बताइए क्या करें। और ये बताइए कि इस भागवत कथामृत का आविष्कार कैसे हुआ, इसको किसने सुनाया, कैसे सुनाया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी निगम का जो पका हुआ फल है वही भागवत। अच्छा अच्छा तो फिर ये अमृतमयी कैसे हो गया। और आपने कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत की पोथी को यदि सिलबट्टे में पीस के पी जाएंगे तो दोबारा 18,000 श्लोक नहीं मिलेंगे। श्रुणुत शब्द तो अच्छा लगता था, पिबत मतलब पीना, श्रुणुत मतलब सुनना। तो आपने कहीं गलती से वेदव्यास जी महाराज कहीं भागवत तो नहीं पी रखी थी जो आपने बता दिया पिबत भागवतम रसमालयम। और एक चीज और बता दी, मुहुर्मु बार बार पियो। अरे एक बार पी लेंगे तो भागवत की पोथी खत्म हो जाएगी, दोबारा बार बार कैसे पिए। आपने तोता देखा होगा, तोता जिस आम के वृक्ष में, चाहे अमरूद की वृक्ष में, चाहे खट्टे से खट्टे आम के फल में अपना चोंच लगा दे तो वो जूठा मीठा हो जाता है। तो सुखदेव रूपी तोते के मुखार बिंद के लगने से अमृतमयी हो गया। अब ये तो ठीक है लेकिन पिबत क्यों? बोले जो सुनते हैं तो इधर से निकाल देते हैं और जो पीते हैं तो नीचे चला जाता है। तो उन्होंने कहा भागवत रूपी कथा को सुनो नहीं, पियो। पीने का मतलब मनन करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुहुर्मुहु बार बार पियो। और जब तक पियो, जब तक पीते पीते आपके लिए विमान ना आ जाए, पीते रहो आदि अनाद काल तक। बोलिए जय श्री राधे। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिसने एक बार भागवत की कथा सुनी, एक बार अष्टजाम करा लिया, एक बार रामचरितमानस का पाठ करा लिया। अमरजीत जी बैठे हैं जो रोज आपके घरों में बड़े सत्संग करते रहते हैं, और आपने कहा बस 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 करो, तो इसका मतलब आपने रस जाना नहीं। बार बार पियो, बार बार पियो, और जब तक पियो जब तक आपको शांति और मुक्ति न मिल जाए। बोलिए जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, और इसको पीते चलो। त्वया खलु पुराण से इतिहासानि जाना, आख्यातान्यभिधीतानि
धर्म शास्त्राण्यंत। और आज सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज आपकी भागवत रूपी कथा की महत्व को सुनने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा हो रही है। आज एक नहीं, दो नहीं, आपसे 6 प्रश्न करेंगे। यहीं से प्रारंभ होती है भागवत। मानव के लिए परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। और सबसे बड़ा देवता कौन है, दूसरा प्रश्न। अजन्मा का जन्म कैसा, तीसरा प्रश्न। भगवान के अवतार कितने हैं, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु अनंत हैं, हरि अनंत हैं। प्रमाणित रूप पे कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। बताइए भगवान के अवतार कितने। और हमारा 5वां प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी कर दे, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर दे। कौन से वक्ता से कथा सुना। 6वां प्रश्न है, भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भूरिण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागता, अतः साधोत्र यत् सारम समुद्र धृत मनीषया। सार सार बताइए, भगवान यदि धर्म की स्थापना के लिए इस धरा धरती में अवतार लेते हैं, तो जब भगवान की लीला का विश्राम होता है, खत्म नहीं होती भगवान की लीला, खत्म मत कहा करो। जब विश्राम लेती है तो ये बताओ कि धर्म किसकी शरण में जाता है। आहा। और श्री सूत जी बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हम आपको जरूर सुनाएंगे। देखो